19वां ओवर खत्म होते 20वें ओवर के लिए एक चेंज हुआ। तिलक वर्मा रिटायर्ड आउट हुए, उनकी जगह मिचेल सैंटनर को भेजा गया। अब ये किसका प्लान था? क्योंकि ये जो प्लान हुआ इससे सूर्य कुमार यादव भी इसको समझ नहीं पाए। महिला आए उनके पास और उन्होंने उनको बताने की कोशिश करी। टीवी पे हम सबने ये चीज़ देखी कि महिला उनको समझा रहे थे। लेकिन ये क्या प्लान था? ये कोई प्लान नहीं था। देखिए, तिलक वर्मा जो है ऑलरेडी सुबह से बैटिंग कर रहे थे, ठीक है? और हुँ, एक भी गेंद कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, कहीं से भी नहीं लग रहा था। उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो था और साथ में हुँ, चूँकि बहुत देर से वो बैटिंग भी कर रहे थे, तो थोड़ी दिक्कत भी थी उनको। मतलब होता है कि आप बहुत देर तक बैटिंग करो ऐसे मौसम में, तो थकान थोड़ी-सी हो जाती है। तो हुँ, जो मैं समझ पाया, सोच यही रही होगी कि फ्रेश लेग्स आएँगे, मिचेल सैंटनर अगर जस्ट इन केस ज़रूरत पड़ती है कि 2-3 बार 2-2 रन भागने पड़े, तो वो थके नहीं रहेंगे, वो फ्रेश रहेंगे। और दूसरी चीज़, हार्दिक पांड्या को एक चीज़ क्लियर थी कि 20वां ओवर पूरा मुझे खेलना है। हुँ, कोई भी हो नॉन स्ट्राइकर एंड पे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 20वां ओवर मैं खेलूँगा, फिनिश होगा तो मैं करूँगा, फेल होऊँगा तो मैं होऊँगा। ये उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर लिया था। इसके बाद तिलक को रिटायर हट किया गया और तिलक ने इस टूर्नामेंट में शायद एक और ऐसी ही कुछ स्लो इनिंग खेली थी, शायद गुजरात के अगेंस्ट, या ऐसे कोई अभी किसी ने कमेंट हुँ, किया था। तो हुँ, तिलक वर्मा के साथ ये इश्यू कुछ नया नहीं है। तिलक वर्मा का आज बैटिंग पोजीशन भी बदला गया है, नंबर 5 पे शायद आए थे, 5 या 6 पे, हुँ, काफ़ी नीचे आए। तो वहाँ से एक थॉट यही रहा होगा कि जस्ट इन केस भागना पड़े तो फिर हुँ, मिचेल सैंटनर बेटर हो सकते हैं, क्योंकि वो आराम कर रहे थे, बैठे हुए थे, फ्रेश लेग होंगे। और तिलक वर्मा से उम्मीद छूट चुकी थी, हार्दिक पांड्या को एकदम उम्मीद नहीं थी। उनको ये भी नहीं उम्मीद बची थी कि अगर इनको स्ट्राइक मिल जाती है गलती से तो ये सिंगल भी ले पाएँगे। तो ये सब सारी चीज़ें विश्वास की हैं, विश्वास एकदम नहीं रह गया था तिलक पे, इस चक्कर में तिलक को रिटायर्ड आउट कराया गया। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं, अगर यही मैच हार्दिक ने फिनिश कर दिया होता, हुँ, तो ये मास्टर स्ट्रोक हो जाता, ठीक? हुँ, कि बहुत बढ़िया, बहुत क्या टाइम लगाया। अब हार्दिक पांड्या मैच फिनिश नहीं कर पाए, तो अब हाँ, सारी चर्चा इस पे हो जाएगी, क्या पता तिलक रहते, सेट बैट्समैन थे, 1-2 छक्के मार ही देते। वही चीज़। तो ये रिस्क था, देखो ये रिस्की कॉल थी, हार्दिक को ये चीज़ पता थी कि मैं रिस्क ले रहा हूँ। हो सकता है पूरे कैंप में कोई उनसे सहमत ना रहा हो, ये हार्दिक का अकेले का हाँ, फैसला हो। हाँ, लेकिन ये रिस्क हार्दिक ने लिया और इसीलिए हार्दिक हार्दिक हैं, क्योंकि वो ऐसे रिस्क लेना जानते हैं। और ठीक है यार, नहीं फिनिश हुआ, नहीं हुआ। अगर हो जाता हुँ, तो हम लोग बैठ के तारीफ़ कर रहे होते, इसी मूव की तारीफ़ कर क्योंकि रहे होते। क्योंकि सूरज जैसा मतलब मेरे को नहीं पता आपका जैसा मेरा रिएक्शन था ना कि इस पिच पे बैटिंग करना वैसे ही मुंबई इंडियंस वालों के लिए बहुत आसान नहीं था, ठीक है? आ रहे थे वो उन लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा था या फिर आप तिलक की जगह कोई पोलार्ड जैसा बंदा आपके पास होता, आप उसको भेजते, तो ये कॉल समझ में आती। उनकी जगह आ कौन रहा था? मिचेल सैंटनर, बैटिंग जिनकी ताकत भी नहीं। कुछ हिट्स लगा लेते हैं, लेकिन स्टिल नॉट एज़ मतलब इतने अच्छे बैटर नहीं है जितने तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा तो वहाँ पे थे, सेट थे, तो ये थोड़ा अब्रप्ट लगा कि सी ऐसा कोई वो नहीं आ रहा है कि कोई आएगा टिम डेविड टाइप या फिर कोई और भी पोलार्ड टाइप फॉर एग्जांपल। तो सूर्या भी इस कॉल को लेके उनका रिएक्शन भी ऐसे ही था, जब महिला उनको समझा रहे हैं। तो मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं जहाँ तक समझ पाया कि हार्दिक एकदम श्योर थे कि अब ये मुझे करना है, मेरे से ही होगा और कोई कर नहीं पाएगा। हुँ, तो इसलिए वहाँ पे रिटायर्ड आउट किया गया तिलक को, और कोई रीज़न नहीं थी। और सेंटनर देखिए, सेंटनर से बैटिंग तो वैसे भी आपको करवानी नहीं थी, ठीक है? हाँ, तो आपको फिनिश खुद से करना था, तो आपने बस ये लिया कि रनिंग पार्टनर मेरा बेटर होगा, तो अगर जस्ट इन केस क्लोज़ कोई डबल होता है, तो ये भाग पाएँगे, और अगर ये भागते-भागते रन आउट भी हो जाते हैं, तो भी ज़्यादा कुछ अंतर आने वाला है। और हुँ, देखो यार, ऐसे मैचेज़ में कई बार हो जाता है ना कि स्पेशली इस फॉर्मेट में जब आपने बहुत सारी गेंदें खेल ली, जैसे तिलक ने आज खेल रखी थी। हुँ, आपसे शॉट्स ना लग रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस फिर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। फिर आप ना सोच नहीं पाते हो, आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है। फिर आप क्या करते हो, या तो आप अंधा बल्ला घुमाते हो, हुँ, उसमें और नहीं कनेक्ट होता, फिर आप और फ्रस्ट्रेट होते हो, और ऐसे टाइम पे मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप आउट भी नहीं होते।